कौन है सबसे बड़ा, ईश्वर, अल्लाह, रब, खुदा, भगवान या परमेश्वर? नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस मुद्दे पर है कि कौन है सबसे बड़ा, ईश्वर, अल्लाह, रब, खुदा, भगवान या परमेश्वर। अब ये जो टॉपिक है, आप सभी लोग सोचोगे कि ये एक बेहुदा टॉपिक है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, भाई वो तो एक ही है, लेकिन फिर इतने नाम क्यों? और हम ये बात भी कह रहे हैं कि कौन है सबसे बड़ा। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का ही कहना है, आप लोगों का कहना है कि कौन सबसे बड़ा है। क्योंकि अब कई लोग जो है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है भगवान ईश्वर माना जाता है, तो अब मुसलमान जो है, जो अल्लाह को मान रहे हैं, उनको कहते हो कि ये गलत है। अब जो मुस्लिम है वो हमें अलग तरीके का नाम देते हैं काफिर, वो हमें अलग तरीके का नाम देते हैं काफिर। तो उनके लिए अल्लाह बड़ा है और हमारा जो ईश्वर है वो छोटा है। यानी कि हमने खुद ईश्वर को बड़ा बनने ही नहीं दिया, ईश्वर को बड़ा बनने ही नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? आपसी नफरत, अंधकार। हालांकि हर ग्रंथ में ईश्वर ने कहा है कि मैं ही हूं जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। अब ईश्वर ने हर ग्रंथ में, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वो सनातन की कोई भी किताब हो, कितने पवित्र ग्रंथ उतरे हैं, ईश्वर ने हर बार साबित किया है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। फिर भी हम लोग अलग अलग तरीके से उसको बांटकर बड़े छोटे होने का एहसास करते हैं, एहसास करते भी हैं और कराते भी हैं सामने वाले को। तो अब ये टॉपिक तो यही आ गया ना कि फिर कौन है सबसे बड़ा। अब जब सब एक है तो इनमें से बड़ा कौन है? बड़ा हमने बनने ही नहीं दिया। वैसे तो वो सर्वशक्तिमान है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला, बिना किसी की मदद से खुद सब कुछ वो कर सकता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। यानी कि इतना बड़ा है वो, जब एक हमारी पृथ्वी को चला सकता है तो ऐसे पता नहीं कितने ही अंतरिक्ष में स्पेस है, कितने ही ग्रह हैं, कितने आसमान हैं, कितने समुंदर हैं। मतलब कि हर एक जगह पे उसने खुद को साबित किया है कि मैं ही हूं जो मैं कर सकता हूं। फिर भी हमने क्या किया? कुदरत से छेड़छाड़, पेड़ों को काट दिया, रब की परवाह नहीं की। अगर हमें कोई कहे, हम पेड़ को अगर काट रहे हैं, अगर हमें कोई कहे कि पेड़ को मत काटो, ईश्वर देख रहा है, तो हम उसको दो बातें सुना देंगे, यार काट, यार तू काट, ये तो बोलता रहेगा, पागल है। तो यानी हमने ईश्वर को बड़ा बनने ही कहां दिया? बड़े कौन हुए फिर? हम लोग हो गए, हमारे जैसे लोग बड़े हो गए। लेकिन ईश्वर, रब, खुदा, अल्लाह जो सिर्फ एक ही है, उसको बड़ा बनने का मौका ही नहीं दिया। कभी हम उसके मंदिरों के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी मस्जिदों के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, कभी क्या तो कभी क्या। एक दूसरे के धर्म के प्रति जो भी सवाल हमें मुद्दा बनता दिखता है, उसको उठा के हम खड़ा कर देते हैं, वो अगले दिन की हेडलाइन न्यूज हो जाती है। तो इसमें फिर ऐसे लगाओ ना कि हम लोगों की चल रही है ना, इंसानों की। ईश्वर की तो भागीदारी कहीं पे भी नहीं हुई। तो फिर बड़ा कौन हुआ? हम लोग हुए। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि सारी सृष्टि को बनाने वाला हमारी हरकतों को देख रहा है। बस वो देख रहा है, लेकिन जिस दिन अगर उन्होंने हमसे सवाल किए तो हम ये कह देंगे जी हमें तो पता ही नहीं था।
और आप लोग या हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ये बात कह देंगे कि हमें तो पता नहीं था इन बातों का, तो क्या हमारा पीछे छूट जाएगा? कभी नहीं छूट सकता। रब क्या कहेगा कि मैंने इतने अवतारों को भेजा, इतने पैगंबरों को भेजा, इतने गुरु भेजे, इतने संत भेजे, हर एक को किसी ना किसी चीज का ज्ञान दिया मैंने, सृष्टि को बनाने का मैंने बताया कि मैं ही हूं, और हर किसी को बताया कि मैं ही हूं, फिर भी आप लोग समझ नहीं पाए। तो भाई अब तुम्हें पता है या नहीं पता, अब इससे पीछा नहीं छूटेगा, सजाएं मिलेंगी फिर। यानी कि हमने खुद रब को बड़ा बनने ही नहीं दिया, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे फिर वो मुसलमान हो। हमने खुद रब को, अल्लाह को, ईश्वर को, एक ओंकार को बड़ा बनने ही नहीं दिया। अंतरिक्ष पे हम जा रहे हैं, जाओ खोज करनी है तो करो। अंतरिक्ष पे जाके खोज की जा रही है, यही वेद को पढ़ लो तो जो अंतरिक्ष में वेदों में मिल जाएगा, शास्त्रों में मिल जाएगा। सूरज की दूरी कितनी है, चांद कहां पर है, चांद इतना ठंडा क्यों रहता है? अगर वहां पे पानी है तभी ठंडा है ना। तो ये जब चीजों का पता करना है, अब इंसान ग्रंथों शास्त्रों को तो माना ही नहीं, इंसान ने खोज पे लगा हुआ है। अब जब खोज की जा रही है, चाहे आप उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे अंतरिक्ष में, लेकिन फिर भी छेड़छाड़ तो कहीं ना कहीं है कुदरत के साथ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, बेसमेंट बनाए जा रहे हैं, पानी को गंदा किया जा रहा है, चाहे वो समुद्र का हो चाहे वो नदी का हो। हवा के अंदर पोल्यूशन इतना, यानी कि हम लोग कुदरत से इतनी छेड़छाड़ कर चुके हैं कि फिर हम ये कहते हैं ये तो जरूरत की चीजें हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ये तो जरूरत की चीजें हैं, ये तो होंगी, लेकिन कुदरत का ध्यान रखना भी तो हमारी जिम्मेवारी है ना। ईश्वर ने क्या कहा था, अब ऐसा लगाओ कि हमने एक बिल्डिंग बनाई, हमने रेंट आउट कर दिया, उसको हमने रेंट पे दे दिया। उस बिल्डिंग की देखभाल जो जिम्मेवार इंसान को हमने रेंट आउट किया है तो उसको सौंपी जाएगी ना। अगर वो हमारी बिल्डिंग से छेड़छाड़ करता रहेगा तो एक दिन हम क्या कहेंगे, भाई छोड़ दो यार, हम अपनी बिल्डिंग आपको नहीं दे सकते। तो रब भी एक दिन ऐसा ही करेगा, कुदरत से छेड़छाड़ करो, इस धरती से खिलवाड़ करो, तुम सरहदें बांट लो, एक दूसरे से नफरतें रखो, लेकिन वो खाली करवा लेगा। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी आबादी ज्यादा है तो तुम कब्जा कर लोगे इस पे, नहीं कर सकते। एक पानी का सैलाब जलजला ऐसा आएगा कि सब कुछ तबाह कर देगा। फिर बताएगा, फिर हम लोग कहेंगे कि यार अब तू ही है बड़ा, फिर कहेगा ये ही तो मैं कह रहा था पहले से ही कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, तुमने माना कहां। अगर हम मान जाए तो शायद हमारे साथ ऐसा ना हो। अब जितने भी युग चले हैं, तो अब सतयुग से लेके कलयुग तक अगर दौर आया है, कलयुग तक का, तो सतयुग की बातें कलयुग में क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि सतयुग में कुछ लोग थे जिन्होंने ईश्वर को सरेंडर किया, जिन्होंने माना ईश्वर को कि तू ही है। बाकी जिन्होंने नहीं माना उनके लिए धरती का सर्वनाश हुआ। फिर त्रेता युग आया, फिर जिन्होंने माना कि धरती पे जो है ईश्वर का राज ही चलता है, जिन्होंने माना वो बचे रहे, उन्होंने उनकी आगे जो संतानें हुई उन्होंने अपनी संतानों को बताया। यानी कि सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो ज्ञान है वो किसी न किसी बेल के द्वारा चला गया है। वो बेल कौन सी थी? जो ईश्वर पे विश्वास ले आई, जो रब पे यकीन ले आई, रब को माना जिसने कि तू ही है, वो बचते गए। उनसे आगे संतान उत्पन्न हुई, संतान उत्पन्न होते होते ये कलयुग का दौर आ गया। लेकिन आज का जो इंसान है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। ईश्वर ने हर ग्रंथ में, हमारे हिंदुओं के ग्रंथ में भी ईश्वर की जो भी किताबें हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाके नाक रगड़ लेंगे,
हमने यानी कि रब को कहां तक सीमित रख दिया? मंदिर तक। और फिर ये बात भी कह देते हैं कि वो सब देख रहा है। अगर देख रहा है तो तू मंदिर में गया है, उसे वो भी पता है, तो वो ये कहेगा ना कि मैंने जब कहा था कि मैं तेरे अंदर हूं, तो बाहर क्या करने गया तू? हम लोग क्या कर रहे हैं मंदिरों में जाके? शिव जिस रब ने जिसको बनाया, शिव को सबसे पहले शिव को बनाया, शिव के द्वारा धीरे 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 आगे जो है ये सृष्टि जो है वो धीरे धीरे प्रगति पे हुई। अब शिव जब ऐसे लगा लो, अब कई तो लोग ऐसे कहते हैं कि शिव ने ही रचा है सब कुछ। अगर शिव ने ही सब कुछ रचा होता, अगर शिव ही ईश्वर होता, तो वो जो शिव जो है कैलाश पर्वत पे ध्यान लगाते हैं, वो किसका लगाते हैं फिर? खुद का तो नहीं लगाएंगे। इंसान कभी खुद का ध्यान लगा सकता है? किसका लगाएगा? जो उससे सीनियर हो, जो उससे भी ऊंचा हो। तो यानी कि अच्छा, फिर हम राम मंदिर, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, ये रब के बनाए हुए हैं। अब हम लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? हम लोग इसलिए जाते हैं भाई शिव इतना पावरफुल था। शिव की महापुराण पढ़ ली। शिव महापुराण पढ़ने से पता लगा कि शिव के अंदर ऐसी असीम पावरें थी, ऐसी शक्तियां थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने शिव का दरवाजा जो है, शिव के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। अब शिव के मंदिर में जब जाना शुरू किया, हुआ क्या? हमने शिव को तो मान लिया। जब शिव के अंदर इतनी पावर है, तो ऐसे लगाओ कि जिसने शिव को बनाया, जिसने शिव को बनाया, उसके अंदर कितनी होगी? मैं गारंटी से आपको एक बात कहता हूं, आप मंदिरों में जाते रहो, प्रार्थनाएं दुआ करते रहो, मंदिरों में इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी जल्दी रब कबूल करता है। जितनी जल्दी रब कबूल करता है, मंदिरों में आप जितना मर्जी जाओ, आपकी दुआएं जो है उन तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। क्योंकि मंदिर में अगर शिव है, आपने शिव को कोई प्रार्थना की, शिव आपकी प्रार्थना को तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक वो आपके भाव को ना देख ले, आपकी श्रद्धा को ना पहचान ले। लेकिन आपकी श्रद्धा तो स्वार्थ की होगी। अगर स्वार्थ की होगी तो फिर ऐसे लगा लो कि आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां अगर कोई पंडित या पुजारी है, अगर उसकी भक्ति में दम होगा, तो फिर वो शिव को प्रार्थना करेगा कि आप इनके जो दुख दुविधा है वो इनकी दूर करें। शिव करेंगे। लेकिन ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो जिसको पूजेगा उसी को प्राप्त होगा, लेकिन फैसला इसके बाद होगा। ध्यान रखना, यानी कि रब ने वार्निंग दी है किताबों में, जो जिसको पूजेगा उसको प्राप्त होगा, चाहे वो देवी देवता को पूजे। अगर मान लो कि आप हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी के परम भक्त हो, हनुमान जी कहां रहते हैं? श्री राम की शरण में। लेकिन हनुमान जी को इस जगह मिली है ना श्री राम की शरण में। आप लोग कभी सोचो ना कि आप हनुमान को पूजते हो, हनुमान जी आपको वहां ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं आपको सिर्फ दिल्ली में ही, दिल्ली तक बुला सकता हूं, कनाडा में नहीं बुला सकता। तो ना, हनुमान जी जहां है वहां तक बुला सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, वहां के भी कुछ रूल्स हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि हमने राम को पूज लिया तो मोक्ष मिल जाएगा? मिल भी सकता है और नहीं भी सही, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रब को मानना, यह गारंटी है मोक्ष की प्राप्ति। अगर सभी लोग मंदिरों में जाएं, अब कितने बड़े बड़े सूफी संत हैं, वो क्या कहते हैं? ईश्वर का सिमरन करो, जप करो। वो क्यों कहते हैं? यानी उन्होंने कुछ खोजबीन की है ना, तभी उन्होंने कहा है ना। अगर सब कुछ मंदिरों में होता तो मंदिर का जो पुजारी है ना, वो फिर ऐसे लगा लो कि भगवान को जेब में डाल के घूमता, जब चाहा निकाल दिया, जब चाहा जेब में रख लिया। क्योंकि हम तो दिन में एक बार जाएंगे सुबह, वो सारा दिन ही रहना है उसने। तो जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर है, ईश्वर ही है जो कुछ है। बस इस बात को तुम कह दो कि वही है जो है, उसको बड़ा बनने दो, वही है। लेकिन हम लोग क्या है, खुद को बड़ा मानते हैं, ईश्वर को तो मानते ही नहीं हम। अब रब ने हमको किताबों के माध्यम से बहुत सी वार्निंग भी दी है और अपनी मोहब्बत का एहसास भी कराया है।
अपनी अनुभूति भी करवाई है कि वो कहता है कि मैं सुनता हूं, मैं समझता भी हूं, मैं देखता भी हूं, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो। मैं हर एक जीव जंतु प्राणी कुछ भी, जो भी जीव निर्जीव, हर वस्तु के अंदर वो है। धरती और आसमान के बीच में जितनी भी चीजें हैं, सबका मालिक वही रब है। आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, वो सबके अंदर है, बस आप उसको बड़ा बनने दें। गुरु शब्द।